छोटी बहू, मैं सरला के यहाँ जा रही हूँ। मेरे आने तक सारे घर का काम हो जाना चाहिए। और हाँ, बड़ी बहू को बोल देना कि मेरे कमरे की साफ सफाई कर देगी और मेरे वॉशरूम में जितने कपड़े पड़े हैं सारे कपड़े धो देगी, ठीक है? और सुखाने के लिए छत पर डाल देगी। ठीक है माँ जी, मैं कह दूंगी। और आज तू खाने में क्या बनाएगी? पता नहीं माँ जी। तो किसे पता होगा? तूने मुझसे पूछा क्या खाने में बनाना है क्या नहीं? हाँ, दिमाग कहाँ रहता है तेरा? माफ करिएगा माँ जी, बता दीजिए ना आप कि खाने में क्या बनाना है मुझे, मैं वही बना दूंगी। लौकी की सब्जी, रोटी, दाल और चावल, पूरा ढंग से खाना बनाया कर, खाने लायक, समझी? ठीक है माँ जी। मैं अभी 1 घंटे के बाद आती हूँ, तब तक खाना बन जाना चाहिए। जी माँ जी। पूनम, हाँ बल्कि दीदी बोलिए। पूनम, माँ जी क्या कह रही थी? मुझे आवाज लगा रही थी, कहीं गुस्सा तो नहीं हो गई थी? अरे नहीं, मैंने बोल दिया था कि दीदी वॉशरूम में। माँ जी ने कहा है कि आप उनके कमरे की साफ सफाई अच्छे से कर दीजिएगा और उनके सारे कपड़े धो दीजिएगा और सुखाने के लिए छत पे डालिएगा। क्या सारे कपड़े धोने हैं? लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने सारे कपड़े धोए थे माँ जी के, और रूम की साफ सफाई तो मैंने परसों ही की है। सोच रही थी मेरे माँ की बहुत दिन से तबीयत खराब थी तो आज कोई काम नहीं था तो माँ को देख आती, 2-4 घंटे के लिए ही अगर चली जाती तो। लेकिन माँ जी तो पहले ही फरमान सुना गई हैं। तो आप चले जाइए ना, मैं साफ कर दूंगी माँ जी का रूम और कपड़े भी साफ कर दूंगी। अरे नहीं नहीं छोटी, मैं नहीं जा सकती हूँ। तू तो जानती है ना कि बाजे से बिना पूछे चली जाऊंगी तो बहुत डांटेंगी, वो बहुत चिल्लाएंगी। नहीं नहीं, मैं और किसी दिन चली जाऊंगी। ठीक है दीदी, जैसे आपकी इच्छा। मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। माँ जी ने कहा है कि मेरे आने तक सारा काम हो जाना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी जाके खाना बना दूँ, नहीं तो मुझे भी चिल्लाएंगी। ठीक है पूनम, क्या बताऊँ, माँ से मिलने का बड़ा मन कर रहा है। माँ जी से कहूँ क्या जाने के लिए? कहूँगी तो पता नहीं माँ जी जाने भी देंगी कि नहीं। देखती हूँ, आज इनसे बात करती हूँ। पहले जाकर माँ जी के कमरे की सफाई कर दूँ, कपड़े धो दूँ उनके। छोटी बहू, 1 गिलास पानी लेकर आ। जी माँ जी, अभी लाई। ये लीजिए माँ जी पानी। खाना बन गया है? माँ जी, दाल चावल सब्जी बन गई है, बस रोटी बनानी बाकी है। मैंने कहा था ना कि मेरे आने तक सारा खाना बन जाना चाहिए, फिर अभी तक खाना क्यों नहीं बना? माँ जी, वो ना मुन्ना रो रहा था, बस उसी को चुप करा रही थी तो थोड़ा लेट हो गया खाना बनाने में। हाँ, तुझे तो बस बहाने चाहिए। मुन्ना रो रहा था। जा चुपचाप से जल्दी से खाना बना और खाना लगा टेबल पर। जी माँ जी। अरे बेटे, तुम दोनों आ गए दुकान से, जाओ हाथ मुंह धो लो और फिर खाना खाते हैं साथ में बैठ के। ठीक है माँ। बताओ, मेरे दोनों बेटे दुकान से भी आ गए और इस बहू का अभी तक खाना नहीं बना। क्या हुआ सुधा तुम्हें? तुम ऐसे उदास क्यों हो? माँ ने आज फिर कुछ कहा क्या? इसकी वजह से उदास हो क्या? देखो, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो। माँ की आदत है बोलने की, तो एक कान से सुना करो, एक कान से निकाल दिया करो। नहीं जी, माँ की बात से उदास नहीं हूँ। माँ जी की तो आदत हो गई है बोलने की और हमारे सुनने की, तो अब इतना हमें बुरा नहीं लगता है। मैं तो परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मेरी माँ की इतने दिनों से तबीयत खराब थी और मैं वहाँ उसे देखने भी नहीं जा पाई। बहुत मन कर रहा है माँ से मिलने का, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तो जानते हैं, माँ जी से पूछूंगी तो माँ जी तो जाने ही नहीं देंगी। अच्छा ठीक है भाई, मैं माँ से बात कर लूँगा। तुम्हें अगर जाना है तो मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। अरे आप पूछ भी लेंगे तो माँ थोड़ी ना जाने देंगी, माँ जी तो मना ही कर देंगी। उसी बात का तो डर है कि पूछूं भी और जाने भी ना दे, उल्टा से 2-4 बातें और सुना देंगी। प्लीज आप मुझे ऐसे ही किसी काम के बहाने से ले चलिए ना, 1-2 घंटे में ही माँ से मिलकर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है भाई, मैं कल तुम्हें लेकर चलूँगा। तुम एक काम करना, दोपहर में तुम रेडी रहना और मैं आऊँगा खाना खाने के लिए और बोल दूँगा मुझे कुछ सामान लेना है, तो मैं तुम्हें साथ में लेकर चलूँगा। तुम माँ से मिल लेना, ठीक है? थैंक यू जी, आप मुझे कितना समझते हैं। अब चलो खाना तो खा लो और मुझे भी दो खाना। ठीक है जी, चलिए। क्या बात है दीदी, आज आप तो बड़ी खुश लग रही हैं। भैया जी ने कोई गिफ्ट दिया है क्या? अरे नहीं पगली, अरे पूनम तुझे पता है मैं ना आज अपने मायके जा रही हूँ। हाँ सच्ची दीदी, आपको माँ जी ने जाने की परमिशन दे दी? अरे नहीं पागल, अरे माँ जी कभी मुझे जाने देंगी मायके?
अरे वो तो मायके का नाम लेते ही आग बबूला हो जाएंगी। मैंने तो तुम्हारे भैया से कहा था कि मुझे अपने मायके जाना है, माँ की तबीयत खराब है, तो आप मुझे मिलाकर लेकर आ जाओ, 2-3 घंटे के लिए ही लेकर जाना, लेकिन ले चलो। तो तुम्हारे भैया ने कहा ठीक है, वो अभी आएंगे ना दोपहर में, तब मुझे ले चलेंगे अपने साथ, और मैं माँ से मिलकर भी आ जाऊंगी और माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है दीदी, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, चले जाना। अच्छा सुनो, ये बात तुम किसी से मत कहना। अरे बेफिक्र हो दीदी, मैं किसी से ये बात नहीं कहूँगी। मेरी सामर्थ थोड़ी ना है ये कि ये मैं बात किसी से शेयर करूँगी। चलिए मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ, फिर खाना खाकर जाइएगा। ठीक है। हेलो, हाँ संगीता बिटिया, क्या कर रही है? कैसी है तू? मम्मी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो बैठी हूँ। तू बता कैसे फोन कर लिया आज माँ को? नहीं तो जब मैं फोन लगाती हूँ तभी तो उठाती है। अरे माँ जानती तो हो कि टाइम नहीं मिलता है। वैसे माँ एक बात बताओ, आपकी बहुएं कहाँ हैं? मेरी बहुएं घर में ही हैं। क्यों? तू क्यों पूछ रही है? अच्छा तो जरा बताना तो कि आपकी बहू क्या कर रही है। ये छोटी बहू तो अपने कमरे में है और बड़ी बहू तो कुछ सामान लेने के लिए गई है सूरज के साथ। घर का सामान कुछ खत्म था, वो लेकर आएगी, और दुकान का भी सामान खत्म था तो वो भी लेना था, तो बस इसीलिए बहू को भेज दिया। वैसे तो मैं ही जाती हूँ, आज मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था तेज, तो मैं सोची कि मैं न जाऊँ, इसी को भेज देती हूँ। पर तू क्यों पूछ रही है सब? अरे माँ तुम्हारी बड़ी बहू ना कहीं बाजार नहीं गई है सामान लेने के लिए, वो अपने मायके गई है। ये क्या कह रही है बेटी तू? अरे भांग ओक पिया है क्या? अरे अभी अभी तो गई है, 1-1.5 घंटे पहले। मायके कहाँ गई है? सामान लेने ही गई है। अरे माँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपकी बहू ना अपने मायके चली गई है आपसे झूठ बोलकर, वो भी आपके बेटे को साथ लेकर। आपको भरोसा नहीं होता ना तो उसके मायके में फोन लगाकर पूछ लीजिए, नहीं तो जब घर आएगी वापस तो पूछिएगा। अरे मेरी बात हुई थी बड़े भैया से, मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ हो, मम्मी का फोन नहीं लग रहा है, तो उन्होंने गलती से मुझसे बोल दिया कि तेरे भाभी के मायके जा रहा हूँ, और फिर बाद में बातें बनाने लगे मुझसे कि अरे अरे मैं बाजार आया हूँ सामान लेने के लिए, ये वो। मैं तो वहीं पे समझ गई थी कि वो तो मायके जा रहे हैं भाभी के, और वो आपसे झूठ बोलकर भी जा रहे हैं। अगर तेरी बात ये सच है ना तो आने दे, आज उन्हें बताती हूँ मैं उनको हिम्मत कैसे हो गई मुझसे बिना पूछे कहीं जाने की। ठीक है माँ मैं रखती हूँ, फिर बाद में फोन लगाऊंगी। छोटी बहू कैलाश। हाँ माँ बोलो ना, क्या हो गया? तुझे पता है तेरा भैया कहाँ गया है? कुछ बताया है उसने? अरे माँ आप भी ना कितने भुलक्कड़ हो गए हो, आपने ही तो बाजार भेजा है सामान लेने के लिए और मुझसे पूछ रहे हो कहाँ गया है। छोटी बहू तू बता, सच सच बताना, अगर मुझे पता चला ना कि तू झूठ बोल रही है तो सोच लेना क्या करूँगी मैं। बता बड़े बेटा और बड़ी बहू कहाँ गए हैं दोनों? माँ जी दोनों लोग तो बाजार गए हैं ना सामान लेने के लिए, आप ही ने तो भेजा है। मतलब तुझे कुछ नहीं पता? क्या माँ जी मुझे नहीं पता। आने दो आज उन दोनों को, बताती हूँ मैं। आ गए दोनों? हाँ माँ आ गए। अच्छा सामान कहाँ है? सामान लेने गए थे ना तुम दोनों? हाँ माँ वो सामान तो मैंने दुकान में ही रखवा दिया है। अच्छा और घर का सामान? घर का सामान लेने गई थी ना बहू, घर का सामान कहाँ है? वो माँ हम जहाँ किराने का सामान लेते हैं ना वो दुकान बंद थी आज, हमने फोन किया तो उसने बोला कल आइएगा, इसलिए हम घर का सामान नहीं ले पाए। अच्छा वाह बेटा, कितने अच्छे से झूठ बोल लेता है, अपने लुगाई के संगत में तू भी झूठ बोलने लगा है। क्या कहना चाह रही हूँ माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सच सच बताओ तुम दोनों कहाँ गए थे, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। सब पता है मुझे कहाँ गए थे तुम दोनों, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है कहाँ गए थे। वो माँ सुधा को ना उसके मायके जाना था, उसकी माँ की काफ़ी टाइम से तबीयत खराब थी तो वो उन्हें देखना चाह रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे लेकर जाता हूँ और उधर वो अपनी माँ से भी मिलेगी और मुझे सामान लेने तो जाना ही था तो मैं सामान भी ले लूँगा। तेरी हिम्मत कैसे हो गई बिना मुझसे पूछे तुझे अपने मायके जाने की? हाँ मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाती है, मोटी कहीं की कलमुही। माँ सुधा को कुछ मत बोलो, उसकी गलती नहीं है, मैंने ही कहा था उसे ले जाने के लिए। चुप कर तू, मुझसे बिना पूछे इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता है। तुम लोग कैसे चले गए बिना पूछे मुझसे? अब गलती की है ना तो अब सजा भी मिलेगी तुझे। 24 घंटे बड़ी बहू को न खाना मिलेगा न पानी मिलेगा, उसको एक कमरे में जाकर बंद कर दो। माँ आपका दिमाग तो सही है, क्या कुछ भी बोल रही हैं? कोई गुनाह कर दिया है क्या जो आप बोल रही हैं 24 घंटे खाना पानी नहीं मिलेगा? मैंने कहा ना मैं लेकर गया था, फिर आप उसे सजा क्यों सुना रही हैं?
जो किया है मैंने किया है, अब क्या मैं अपनी बीबी को कहीं लेकर भी नहीं जा सकता क्या? माँ देखिए, मैं देखता सब कुछ हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ। चलिए ठीक है, आप इस घर की बड़ी हैं, आप सब संभाल लेंगी, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही जुल्म कर रही हैं अपनी दोनों बहुएं पर। उनके मन का तो कुछ करने ही नहीं देती आप। जो भी कुछ होता है सब आपके ही मन का होना चाहिए। आप ये भूल क्यों जाती हैं? वो भी इंसान है, उनका भी कुछ करने का मन करता है, लेकिन आपको तो बस अपनी हुकूमत चलानी है। शुक्र मानिए आपकी दोनों बहुएं इतनी अच्छी हैं, अगर दूसरों की बहुएं होती ना तो ये सब कभी बर्दाश्त नहीं करती। आपने तो दोनों बहुओं का जीना मुश्किल कर दिया है। मुझे पता था कि आपकी बेटी ने ही आपको शिकायत की होगी ना, बस यही सब सिखाइएगा अपनी बेटी को। वो मैंने उसको गलती से बता दिया था तो तुरंत फोन आया होगा आपके पास। मुझे तो पहले से पता था कि वो तो आपको पहले ही बता चुकी होगी। देखो माँ, मैं साफ साफ आपको बोल देता हूँ, अगर आप ऐसा ही करती रहेंगी ना तो हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप रहिएगा अकेले इस घर में। मैं आपसे ये सब कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने ही मजबूर कर दिया है ये सब कहने में। चलो तुम अंदर जाओ। पूनम तुम भी अंदर जाओ। हाँ, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन ये सब अच्छा नहीं लगता है। आपको भी अपनी बहुओं के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें भी खुली आज़ादी देनी चाहिए। बेटा सही कह रहा है तू, मैंने कुछ बहुओं पर ज़्यादा ही कंट्रोल करके रखा है। उन्हें तो खुली सांस भी नहीं लेने देती हूँ, हर वक्त उन्हें काम काम करवाती रहती हूँ, कभी ना बाहर जाने देती हूँ, ना किसी से बात करने देती हूँ। माफ़ कर देना बेटा, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगी। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।